हेलो एंड वेलकम एवरीवन, हिमांशु दिस साइड। एंड आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कैसे आप अपने बिजनेस के लिए डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन की प्लानिंग करेंगे। तो गाइज, अगर आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन प्रमोट करना चाहते हैं फेसबुक पे, गूगल पे या फिर किसी भी अदर प्लेटफॉर्म्स पे, तो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है कि आपके पास एक सही प्लानिंग का होना ज़रूरी है, बिकॉज दैट प्लान विल हेल्प यू टू अचीव योर डिज़ायर्ड गोल। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे हमें प्लान तैयार करना चाहिए सो दैट कि हम अपने बिजनेस के लिए कंसिस्टेंट क्वालिटी लीड्स और सेल्स जनरेट कर पाएँ। तो गाइज, इट डजेंट मैटर कि आपके बिजनेस का साइज़ क्या है, आप स्मॉल बिजनेस हो, लार्ज बिजनेस हो, दिस प्लान इज गोइंग टू हेल्प यू एंड टू फॉर्म द राइट स्ट्रैटेजी फॉर योर नेक्स्ट कैंपेन। ओके, तो आज की वीडियो में हम लोग तीन चीज़ें बात करने वाले हैं। पहला है द फाउंडेशन, जहाँ पे हम लोग कुछ बेसिक्स चीज़ों को समझेंगे जो किसी भी कैंपेन का फाउंडेशन होता है। देन हम लोग बात करेंगे कैसे नैरेटिव तैयार कर सकते हैं, एंड देन उसके बाद बात करेंगे कैसे हम अपना कैंपेन लॉन्च करेंगे। राइट, सो द फर्स्ट थिंग इज़ हाउ टू सेट द फाउंडेशन। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आपका गोल क्या है। अगर आप अपने बिजनेस को फेसबुक पे प्रमोट करना चाहते हैं, गूगल पे प्रमोट करना चाहते हैं, तो आखिर आप कौन सा गोल अचीव करना चाहते हैं उस प्रमोशन के माध्यम से। आपको लीड्स चाहिए, आपको सेल्स चाहिए, आपको अपने बिजनेस की ब्रांडिंग करनी है, अवेयरनेस फैलाना है मार्केट में अपने प्रोडक्ट, अपनी सर्विसेज का। तो जो भी आपका गोल हो, वो गोल बहुत ही क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए। राइट, आपको अवेयरनेस फैलाना है, आपको लीड्स जनरेट करना है, सेल्स जनरेट करना है, अपने एप्लीकेशंस की इंस्टॉलेशंस बढ़ानी है। तो जो भी वट एवर गोल्स यू वांट टू अचीव, यू हैव टू बी वेरी क्लियर इन दैट। राइट, क्योंकि कई बार होता क्या है कि लोगों को चाहिए होता है लीड्स और वो पोस्ट को बूस्ट कर रहे होते हैं। मैंने कई बार देखा है, बड़ी बड़ी कंपनियों को मैंने देखा है कि उनके पास वो प्लानिंग नहीं होती है, तो वो क्या करते हैं, वो पोस्ट को बूस्ट करते हैं और बूस्ट करने से उनको लगता है कि उनके पास इंक्वायरीज आ जाएगी, उनके पास लीड्स आ जाएगा। बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। बूस्ट करने से आपको वो रिजल्ट नहीं मिल पाता है जो आपको चाहिए। तो जब आप एक सही गोल डिसाइड करोगे, एक राइट गोल डिसाइड करोगे, तो आप उस अकॉर्डिंग अपने पूरे कैंपेन की प्लानिंग करोगे। आपका जो कैंपेन सेटअप होगा, आपका जो आप सेल्स फनल बिल्ड करोगे, जो आपका सारा अप्रोच होगा, वो उस गोल के लिए अलाइंड होगा। दैट एवरी स्टेप्स इज गोइंग टू हेल्प यू टू अचीव दैट पर्टिकुलर गोल। ओके, so defining your goal is very very important. Now the second thing is you have to know your audience. This is very important part, जहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा कि आखिर इंटरनेट की दुनिया में आपका ऑडियंस कौन है। राइट, क्योंकि जब हम फिजिकल वर्ल्ड में मार्केटिंग कर रहे होते तो हमें प्रिसाइजली टारगेटिंग का ऑप्शंस नहीं मिलता है। बट जब हम इंटरनेट मार्केटिंग की बात करते हैं तो हमारे पास काफ़ी सारे प्रिसाइज ऑप्शंस होते हैं टारगेटिंग का, जिसकी माध्यम से हम अपने बिजनेस के लिए, अपने प्रोडक्ट, अपनी सर्विसेज में जिन लोगों का इंटरेस्ट हो वैसे लोगों को टारगेट कर सकते हैं जो कि एक्टिवली आपके प्रोडक्ट, आपकी सर्विसेज को सर्च कर रहे हैं या फिर उसमें इंटरेस्ट रखते हैं। राइट, तो यहाँ पे आप डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट और बिहेवियर की बेसिस पे आप अपने टारगेट ऑडियंस तक पहुँच सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं डेमोग्राफिक्स की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एज हो गया, जॉब टाइटल्स, जेंडर, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस, लाइफ इवेंट्स, जैसे किसी की किसी ने जॉब स्विच करा है, किसी ने शादी करा है, किसी का बर्थडे आ रहा है, तो जो भी डे टू डे लाइफ का इवेंट्स होता है वो सारे इवेंट्स को हम टारगेट कर सकते हैं और बेस्ड ऑन दैट इवेंट्स वी कैन मेक आवर एड्स सो पर्सनलाइज। राइट, नाउ मैरिटल स्टेटस हो गया, रिलेशनशिप स्टेटस हो गया, तो हमारे डे टू डे लाइफ का जो भी इवेंट्स होता है हम उन सारे इवेंट्स को फेसबुक पे अपने फ्रेंड्स, फैमिली के साथ शेयर करते हैं एंड वी हैव द एक्सेस फॉर ऑल दोज डेटा वी कैन टारगेट। राइट, एंड दैट डेटा कैन बी हेल्प अस टू रीच आउट टू द पोटेंशियल ऑडियंस। नाउ अगर मैं बात करूँ इंटरेस्ट का, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप यहाँ पे टारगेट कर सकते हो कि आपका जो टारगेट ऑडियंस है उसका इंटरेस्ट क्या है। वो फिटनेस एंथुसियास्ट है, वो ट्रैवल में रुचि रखता है, लग्जरी गुड्स में इंटरेस्ट रखता है, टेक सेवी है, या फिर जो अदर्स टूल्स, बिजनेस सॉफ्टवेयर्स होते हैं जैसे CRM हो गया या फिर ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर्स हो गया, तो उसमें इंटरेस्ट रखता है। तो बेस्ड ऑन दो इंटरेस्ट आप अपने राइट ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं। तो आपको अल्टीमेटली ये फिगर आउट करना पड़ेगा कि जो आपका ऑडियंस है उसका डेमोग्राफिक्स क्या है, वो उसका इंटरेस्ट क्या है और उसकी बिहेवियर क्या है। बिहेवियर दैट मीन्स कि उसका परचेजिंग पावर हो गया, उसकी स्पेंडिंग हैबिट्स होगी, किस तरह के डिवाइसेस वो यूज करते हैं। ठीक है, तो देयर आर मेनी अदर ऑप्शंस यू कैन एक्सप्लोर ऑन फेसबुक
एंड गूगल, तो वहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। और भी यहाँ पे जस्ट मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखा रहा हूँ। तो यू हैव टू नो योर ऑडियंस ऑन अ डीपर लेवल एंड देन ओनली यू कैन रीच आउट टू द राइट ऑडियंस। क्योंकि अगर आपने राइट ऑडियंस तक रीच आउट नहीं करा है तो जो आपका एड बजट है उससे आपको बेटर रिजल्ट नहीं मिल पाएगा, राइट। क्योंकि अगर आपके ऐड को कोई रॉन्ग ऑडियंस देख रहा है तो दे आर नॉट गोइंग टू मेक एनी इंक्वायरी, राइट। तो आपका जो पैसा है, वो आपका जो कैंपेन बजट है, वो कहीं ना कहीं वेस्ट होगा। तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप राइट ऑडियंस को टारगेट करो। नाउ सेकेंड थिंग इज चूज़ द राइट चैनल। क्योंकि कई सारे चैनल्स हमारे पास आज के डेट में अवेलेबल हैं, लाइक फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, गूगल हो गया, लिंक्डइन हो गया, ट्विटर, पिंटरेस्ट एंड सो ऑन। सो कई सारे डिफरेंट चैनल्स हैं। बट अगर मैं बात करूँ टॉप चैनल्स की, तो आपके पास फेसबुक, गूगल टॉप चैनल्स है जहाँ पे नंबर ऑफ़ यूजर्स हैं, ठीक है। सारे के सारे लोग आज के डेट में फेसबुक और गूगल पे हैं। तो अगर आपकी टारगेटिंग सही है, अगर आपका कैंपेन का जो प्रोसेस है, जो आपका अप्रोच है वो सही है, तो फेसबुक और गूगल ऐड इज़ मोर दैन इनफ। आप वहाँ से बेटर रिजल्ट ला सकते हो। उसके अलावा आप चाहें तो जो अदर प्लेटफॉर्म्स हैं उसको भी आप ट्राई कर सकते हो, लाइक लिंक्डइन हो गया, ट्विटर हो गया। तो इन सारे प्लेटफॉर्म्स को भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। तो फंडामेंटल सारे का सेम ही है। अगर आपको फंडामेंटल समझ में आ गया किस तरीके से कैंपेन सेट करना है फेसबुक पे, किस तरीके से कैंपेन सेट करना है गूगल पे, तो किसी भी परफॉर्मेंस मार्केटिंग चैनल्स पे आप जो कैंपेन है वो मैनेज कर सकते हो। तो अगर मैं बात करूँ स्पेशली फेसबुक या फिर सोशल मीडिया और गूगल की, तो जो फेसबुक है, लिंक्डइन है, ये सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं और गूगल एक सर्च इंजन है, ठीक है। तो अगर हमें कुछ चाहिए होता है, चाहे वो कोई इन्फॉर्मेशन हो या फिर कोई प्रोडक्ट ढूंढना हो, कोई प्रोडक्ट बाई करना हो, कोई सॉफ्टवेयर बाई करना हो, तो हम गूगल पे जाके सर्च करते हैं, राइट। और अगर हमें अपने लाइफ के बारे में कुछ इवेंट्स शेयर करना हो, कोई अपनी थॉट्स, कोई अपनी फीलिंग्स शेयर करनी हो, तो हम सोशल मीडिया पे जाते हैं और वहाँ पे शेयर करते हैं, राइट। तो अब आप ये देखो कि जो आपका फेसबुक ऐड है और जो गूगल ऐड है, इस दोनों का अप्रोच डिफरेंट है। फेसबुक ऐड इज़ अ डिमांड जनरेशन प्लेटफॉर्म, जहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट, अपनी सर्विसेज के लिए डिमांड जनरेट करेंगे। और गूगल ऐड इज़ अ डिमांड फुलफिलमेंट प्लेटफॉर्म, जहाँ पे ऑलरेडी डिमांड है। लेट्स सपोज अगर आप एक रनिंग शूज बेचते हो, तो अगर कोई पर्सन को रनिंग शूज बाई करना है तो वो सीधे गूगल पे जाएगा और सर्च करेगा बेस्ट रनिंग शूज फॉर मेन, या फिर वो अमेजन पे जाएगा और अमेजन भी वहाँ पे एक सर्च इंजन का रोल प्ले कर रहा है। वहाँ पे वो सर्च करेगा अमेजन पे जाके बेस्ट रनिंग शूज फॉर मेन, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जो अमेजन पे भी पीपीसी ऐड रन कर रहे होंगे और वहाँ पे उनका ऐड वो ऊपर दिखेगा और वहाँ से वो बाई करेंगे, राइट। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना है कि जहाँ पे डिमांड हाई है वहाँ पे आप सर्च ऐड रन करोगे, वहाँ पे आप पीपीसी ऐड रन करोगे, गूगल ऐड रन करोगे। और जहाँ पे डिमांड हाई नहीं है, जहाँ पे आपको डिमांड क्रिएट करना है, फॉर एग्जांपल कि अगर आपको रनिंग शूज बेचना है और आपको फेसबुक ऐड रन करना है, तो आपको वहाँ का अप्रोच बिल्कुल डिफरेंट रखना पड़ेगा। आपको वहाँ पे ऐड कॉपीज अच्छी क्रिएट करनी पड़ेगी, अच्छे ऑफर्स देने पड़ेंगे लोगों को, सो डैट कि आप उनके अटेंशन को कैप्चर कर सको और फिर आप उसको रिटारगेट करोगे, जो लोग आपकी वेबसाइट को विजिट करेंगे, और देन आप वहाँ से सेल जनरेट करोगे। तो वहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है, वहाँ पे जो प्रोसेस है, वो बिल्कुल डिफरेंट है, राइट। तो गाइज आपको समझना ये है कि आपका जो बिजनेस है उसके लिए आपको डिमांड जनरेट करना है, या फिर आपके प्रोडक्ट, आपकी सर्विसेज की डिमांड ऑलरेडी हाई है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग वेब डेवलपमेंट और डिजिटल मार्केटिंग के लिए लीड जनरेट करते हैं, तो वहाँ पे डिमांड ऑलरेडी काफ़ी हाई होता है, लोग इंटरनेट पे सर्च कर रहे होते हैं। तो हमारे केस में गूगल एड्स हमें बेटर रिजल्ट देता है एज कम्पेयर टू एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, राइट। बट वहाँ पे डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस किस स्टेज में है, आपके प्रोडक्ट, आपके सर्विसेज की डिमांड है या फिर जनरेट करनी है। तो डिपेंडिंग अपॉन दैट यू कैन चूज द राइट प्लेटफॉर्म्स, ओके। सो आई होप कि ये चीज़ें आपके लिए यूजफुल होंगी। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नैरेटिव। दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। देखो यहाँ पे मार्केटिंग मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मार्केटिंग मैसेज दैट मीन्स कि जो आप चैनल चूज कर रहे हो, जो भी आप ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो, नाउ अब बात आता है कि उसको आप किस तरीके से अपने मार्केटिंग मैसेजेस के साथ उसका अटेंशन कैप्चर करोगे, राइट। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड योर ऑडियंस पेन एंड देयर डिज़ायर, व्हाट इज़ देयर पेन एंड व्हाट इज़ देयर डिज़ायर। तो आपका जो प्रोडक्ट है, आपकी जो सर्विसेज है, उसके पेन को या तो रिड्यूस कर रहा हो या तो उसके डिज़ायर को कहीं ना कहीं अचीव करने में हेल्प कर रहा हो। तो पेन हो सकता है लाइक समवन इज ट्राइंग टू लूज देयर वेट, तो ये एक पेनफुल सिचुएशन है। और इफ़ यू आर अ वेट लॉस कोच एंड इफ़ यू हैव सम सॉल्यूशन, सम ट्रेनिंग, सम सप्लीमेंट्स दैट कैन हेल्प दैट पर्टिकुलर पर्सन टू रिड्यूस देयर वेट विदाउट quitting something they love, like
food, or maybe they don't want to go to the gym or something else. तो आपका एक मार्केटिंग मैसेज यहाँ पे डेवलप हो सकता है, रिड्यूस योर वेट विदाउट हिटिंग द जिम, राइट, और मे बी रिड्यूस योर वेट विदाउट क्विटिंग द फूड यू लव। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप उसके पेन को एड्रेस कर रहे हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये एक अटेंशन ग्रैबिंग हेडलाइन हो सकता है, ये आपका जो मार्केटिंग मैसेज है आप इस तरीके से डेवलप कर रहे हो, राइट। अगर मैं बात करूँ डिज़ायर की, तो डिज़ायर हो सकता है, लेट्स से समवन इज ट्राइंग टू स्टार्ट अ बिजनेस, लेकिन उसके पास कोई आइडिया नहीं है कि कौन सा बिजनेस स्टार्ट करे। एंड इफ़ यू आर अ बिजनेस कोच और कंसल्टेंट, देन आप क्या करोगे, आप एक चेकलिस्ट तैयार कर सकते हो, लाइक 50 बिजनेस आइडियाज़ वर्क फॉर 2024। तो ये उसके लिए क्या होगा, ये उसके डिज़ायर के लिए हेल्पफुल होगा, ये कहीं ना कहीं एक लीड मैग्नेट का काम करेगा, और इसके बदले में वो आपको अपना नाम, नंबर, ईमेल आईडीज दे सकता है। आप बाद में उसको एज ए कंसल्टेशन कॉल पे ला सकते हो, उसको आप अपनी प्रोडक्ट, अपनी सर्विसेज को सेल कर सकते हो। सो दिस इज द प्रोसेस। तो आपको मार्केटिंग मैसेज डेवलप करने के लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपके पोटेंशियल ऑडियंस का पेन क्या है या फिर उसकी डिज़ायर क्या है, राइट। नाउ अगेन द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज हाउ टू सेट द कैंपेन बजट। देखो कैंपेन बजट बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिकॉज यू नो आप कितना स्पेंड करोगे सो दैट कि आपको एक बेटर रिजल्ट मिलेगा, ये जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखो यहाँ पे अगर आप कैंपेन पहली बार स्टार्ट करने जा रहे हो तो कई बार ये कंफ्यूजिंग होता है कि हमें कितना स्पेंड करना चाहिए, राइट। तो आज मैं आपको 3 तरीके बताने वाला हूँ जिससे कि आपको पूरी तरह से क्लैरिटी मिल जाएगा कि हमें आखिर कितना एड स्पेंड करना चाहिए, राइट। तो पहला जो ऑप्शन है वो है इंडस्ट्री का बेंचमार्क। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप रियल एस्टेट में लीड जनरेट कर रहे हो या फिर आप हेल्थ सेक्टर में हो, एजुकेशन सेक्टर में हो, तो हर इंडस्ट्री का अपना एक बेंचमार्क होता है, एक लमसम होता है कि लाइक 300 रुपये कॉस्ट पर लीड आ रहा है किसी इंडस्ट्री में, किसी इंडस्ट्री में 150 रुपये कॉस्ट पर लीड आ रहा है। तो आपको देखना है कि मार्केट में आपके जो अदर कॉम्पिटिटर्स हैं वो लोग का कॉस्ट पर रिजल्ट क्या है, आप उनसे बात कर सकते हो, कुछ एजेंसीज से आप बात कर सकते हो जिन लोगों ने आपके पर्टिकुलर नीश में काम करा है, उनसे आपको आइडिया मिल सकता है। तो जो इंडस्ट्री का बेंचमार्क है आप वो सेट कर सकते हो, उसको आप एज्यूम करके अपने कैंपेन का बजट डिसाइड कर सकते हो। सेकेंड है हिस्टोरिकल डेटा। अगर आपने कुछ प्रीवियस कैंपेन रन करा है तो उससे जो आपको डेटा मिला है उससे आपका सीपीसी क्या गया, उससे आपका कॉस्ट पर लीड क्या गया, आपका कन्वर्जन रेट क्या गया, उस डेटा को आप एनालाइज करके आपको एक बॉलपार्क फिगर मिल जाएगा कि कितना स्पेंड करना है आगे आपको, ठीक है। एंड द थर्ड ऑप्शन इज जो है कि डिजायर्ड आउटकम्स। इस केस में आपको बिल्कुल भी नहीं पता है कि आपको कितना स्पेंड करना चाहिए, तो अब आप क्या करोगे कि आपको ये डिसाइड करना है कि आपका रेवेन्यू आपको कितना जनरेट करना है, ठीक है। तो मैंने डिसाइड करा कि मुझे 10 लाख का रेवेन्यू जनरेट करना है और मेरा जो एवरेज ऑर्डर वैल्यू है वो है 50,000 रुपये का, ठीक है। और जो कन्वर्जन रेट है वो 10% का मैंने अज्यूम करा है यहाँ पे। तो नंबर ऑफ सेल्स मुझे कितना चाहिए सो दैट कि मैं जो मेरा टारगेट रेवेन्यू है वो मैं जनरेट कर पाऊंगा। तो दैट इज़ 20 कन्वर्जन मुझे चाहिए 50 लाख का, देन ओनली मैं 10 लाख का रेवेन्यू जनरेट कर पाऊंगा। तो अब 10% कन्वर्जन रेट है मेरा, तो यहाँ पे इसके लिए मुझे कितने नंबर ऑफ लीड्स चाहिए होंगे, तो मुझे टोटल 200 लीड जनरेट करने पड़ेंगे एंड देन ओनली मैं 10% के रेट से 20 कन्वर्जन कर पाऊंगा। और मेरा जो एवरेज कॉस्ट पर लीड मैंने यहाँ पे जो कंसिडर करा है वो 200 रुपीज़ कंसिडर करा है, ठीक है। और तो इस केस में जो मेरा कैंपेन बजट कितना होना चाहिए, कैंपेन बजट जो मेरा होना चाहिए वो होना चाहिए 40,000 रुपीज़। तो अब यहाँ पे जो मैंने कैंपेन बजट सेट करा है वो डिजायर्ड आउटकम की बेसिस पे सेट करा है कि मुझे इतना रेवेन्यू जनरेट करना है, उस अकॉर्डिंग मुझे कितना स्पेंड करना चाहिए, राइट। तो दीज आर द फ्यू वेज जिससे आप अपने कैंपेन का बजट प्लान कर सकते हो। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज डिफाइन अ कस्टमर जर्नी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर मार्केटिंग कैंपेन प्लानिंग। लुक देयर आर डिफरेंट स्टेजेज ऑफ कस्टमर्स, क्योंकि कई बार होता है कि लोग अवेयर नहीं होते हैं आपके प्रोडक्ट आपकी सर्विसेज से, आप अपने प्रॉब्लम से भी कई बार लोग अवेयर नहीं होते। तो दीज आर द डिफरेंट स्टेजेज ऑफ कस्टमर्स जर्नी। पहला है अनअवेयर, दैट मीन्स कि ना उस पर्सन को अपने प्रॉब्लम के बारे में पता है और ना ही आपके सॉल्यूशन आपकी कंपनी के बारे में पता है। तो यहाँ पे आपको पहले उसको अवेयर करना पड़ेगा, पहले उसको उसकी जो प्रॉब्लम है उसको हाईलाइट करके आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। देन कुछ ऐसे लोग हैं जो प्रॉब्लम अवेयर वाले स्टेज पे हैं, ठीक है, उनको पता है कि उनकी प्रॉब्लम क्या है बट दे आर नॉट अवेयर ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। तो उस केस में आप उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड करोगे, राइट। नाउ कुछ ऐसे लोग हैं जो कि सॉल्यूशन अवेयर है, ब्रांड अवेयर है, बट दे आर नॉट श्योर कि कहाँ जाना है, कहाँ से सर्विस लेना है। तो इस केस में आपका जो अथॉरिटी होता है वो काम करता है, आपको ट्रस्ट बिल्डिंग एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। आप कुछ फ्री गेटेड कंटेंट ऑफर कर सकते हो, कुछ फ्री वैल्यू ऑफर कर सकते हो सो दैट कि उसको एक
माइक्रो ट्रांसफॉर्मेशन मिल सके, एंड बेस्ड ऑन दैट वो आपके साथ लॉन्ग टर्म के लिए जो भी प्लान आपका पैकेज है, प्रोडक्ट है, सर्विसेज है, वो बाई कर सके, एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो सके बेसिकली, ठीक है। एंड देन वो आपका कस्टमर बनता है, एंड देन आफ्टर क्लोजिंग द डील आपका क्या रिलेशन है अपने ऑडियंस के साथ, आप उसको एक लॉयल फैन में कन्वर्ट करते हो, और फिर आपको काफ़ी सारे रेफरल्स भी मिलते हैं। सो दीज आर द टिपिकल कस्टमर जर्नी फॉर एनी बिजनेस। अब देखो होता क्या है, मार्केट में बहुत सारे लोग अनअवेयर वाले स्टेज पे सेल्स करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे वो पिच करने की कोशिश करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको समझना पड़ेगा कि जो बंदा अनअवेयर है या फिर जो प्रॉब्लम अवेयर, दे आर नॉट गोइंग टू बाई योर प्रोडक्ट और सर्विसेज। पहले डिफरेंट स्टेज पे आपको डिफरेंट कंटेंट परोसना पड़ेगा, डिफरेंट तरीके से लोगों को ट्रीट करना पड़ेगा, एंड देन ओनली आप एक सेल्स फनल की हेल्प से अपने कस्टमर्स को एक स्टेज से दूसरे स्टेज, दूसरे से तीसरे स्टेज पे लाओगे, और फ्रॉम द टॉप टू बॉटम लाइन तक आप उसकी जर्नी में हेल्प करोगे, राइट। तो ये एक प्रोसेस है, और हर बिजनेस के लिए कहीं ना कहीं चीज़ें अलग होंगी, चाहे वो सर्विस बिजनेस हो, प्रोडक्ट बिजनेस हो, बट सेल्स फनल सारे बिजनेस में ही काम करता है, कस्टमर जर्नी सारे बिजनेस में ही काम करता है। अब आप देखो कि आप कोई कार बाई करने जाते हो तो पहले वो टेस्ट राइड ऑफर करते हैं, तो वो भी एक लीड मैग्नेट है, वो भी एक वैल्यू है। पहले उस कार की वैल्यू बता रहे हैं, पहले वो बता रहे हैं कि पहले आप एक्सपीरियंस कर लो, आप सेटिस्फाइड हो जाओ, अगर आपको लगता है कि चलो सही है, बढ़िया है, तो आप डिसीजन बनाना, राइट। ना कि वो डायरेक्टली इम्पोज करते हैं कि आप बाई कर लो, आज बाई कर लो, इंसिस्ट नहीं करते वो हमें, राइट। तो सिमिलरली आपकी प्रोडक्ट, आपकी सर्विसेज में भी कुछ गेटेड कंटेंट, कुछ लीड मैग्नेट्स आपको क्रिएट करनी पड़ेगी, एक कस्टमर जर्नी आपको प्लान आउट करना पड़ेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट नैरेटिव, एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लॉन्च पार्ट, जहाँ पे आप कैंपेन लॉन्च करोगे। सो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारा कॉम्पिटिटर रिसर्च। अगर मैं बात करूँ फेसबुक एड्स की, तो फेसबुक एड्स लाइब्रेरी में जाकर आप देख सकते हो कि आपके जो कैटेगरी, आपकी जो नीश है, उसमें लोग किस तरीके से कैंपेन्स रन कर रहे हैं, क्या क्या एड क्रिएटिव्स यूज कर रहे हैं, और गूगल एड्स ट्रांसपेरेंसी पे आप जाकर गूगल एड्स का जो भी आपके कॉम्पिटिटर का एड है वो आप चेक कर सकते हो। मैं यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ। अगर मैं बात करूँ फेसबुक एड्स लाइब्रेरी की, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, और मैं यहाँ पे गूगल एड्स ट्रांसपेरेंसी भी ओपन कर लेता हूँ। ओके, सो यहाँ पे दिस इज़ द फेसबुक एड्स लाइब्रेरी। आप यहाँ पे देख सकते हो सर्च इंजन्स है, यहाँ पे डिफरेंट फिल्टर्स लगे हैं, तो आप यहाँ पे फिल्टर अप्लाई करोगे जहाँ भी आप देखना चाहते हो, इंडिया में या फिर बाहर कहीं भी, तो आप इस फिल्टर को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करोगे, और यहाँ पे आपको कीवर्ड डालना है। तो कीवर्ड मैंने यहाँ पे सपोज डाला है रियल स्टेट, ओके, रेस्टोरेंट, रियल एस्टेट, शॉप नाउ, लर्न मोर, तो डिफरेंट कीवर्ड्स आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो, और यहाँ पे आपको डिफरेंट रिजल्ट्स मिलेंगे। तो सपोज यहाँ पे मैंने रियल एस्टेट डाला है और लोकेशन हमारा इंडिया है, तो वी कैन सी लाइक 39,000 रिजल्ट्स आर हेयर। और यहाँ पे भी आप और फिल्टर डीप कर सकते हो, डीप फिल्टरिंग कर सकते हो, लाइक डिफरेंट लैंग्वेजेस आप टाइप फिल्टर कर सकते हो, एडवर्टाइजर्स हो गया, प्लेटफॉर्म्स हो गया, मीडिया टाइप एक्टिविटीज़, एंड इंप्रेशंस बाय डेट। सो दीज आर द डिफरेंट फिल्टर्स यू कैन अप्लाई। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुछ एक्टिव एड्स हैं जो कि आपको यहाँ से काफ़ी सारा हेल्प मिल जाएगा, किस तरीके का लैंडिंग पेज ये यूज़ कर रहे हैं, किस तरीके का एड कॉपीज़ यूज़ कर रहे हैं, क्या ऑफर्स यूज़ कर रहे हैं, वीडियो ऐड यूज़ कर रहे हैं, या फिर इमेज एड यूज़ कर रहे हैं, सॉरी, ओके। सो इन दैट केस यू विल हैव लॉट्स ऑफ आइडियाज़ कि आपको क्या करना है, राइट। सो यहाँ पे फेसबुक एड्स लाइब्रेरी इज़ गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। ना अगर मैं बात करूँ गूगल एड्स ट्रांसपेरेंसी की, तो सिंपली आप इस तरीके से भी एक्सेस कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं सर्च करता हूँ बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन पुणे, ओके। मैंने ये कीवर्ड सर्च करा है, बट मुझे अभी कोई ऐड दिख नहीं रहा है, ओके। सो दिस इज़ द ऐड, और यहाँ पे मैं इस ऑप्शन में जाता हूँ, और इस ऑप्शन में जाने के बाद मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ सी मोर एड्स। तो दिस पर्टिकुलर ब्रांड का जो भी अदर एड्स है वो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ फिर, ठीक है। सिंगल एक ऐड चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप फेसबुक की तरह इस टूल का यूज कर सकते हैं, फेसबुक एड्स लाइब्रेरी की तरह। यहाँ पे आपको सिमिलरली कुछ फिल्टर्स मिलता है, लाइक आप यहाँ पे देख सकते हो टाइम रेंज आप सेलेक्ट कर सकते हो, कंट्रीज, ऑल फॉर्मेट्स, टॉपिक्स हो गया। तो मैं यहाँ पे जाके सर्च करता हूँ, सपोज अगेन, ओके। तो यहाँ पे काफ़ी सारे सर्च फिल्टर्स हैं जो कि आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे फ़िलहाल इसका 0 एड्स है। मैं यहाँ पे अगेन कुछ और ट्राई करता हूँ,
like best hotel in Delhi. सपोज आपको किसी होटल का ऐड रन करना है तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे आइडियाज़ मिल जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो लीला का ये ऐड चल रहा है और 200 एड्स हैं, डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं एड्स के, सर्च एड्स हैं, डिस्प्ले एड्स हैं, राइट। यहाँ पे डिफरेंट बैनर्स चल रहे हैं, वीडियो एड्स भी आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। तो आपको एटलीस्ट काफ़ी सारा क्लैरिटी मिल जाएगा कि किस तरीके से आपको अपने ऐड कॉपीज़ पे काम करना है और किस तरीके से आपके कॉम्पिटिटर काम कर रहे हैं। सो दीज आर द टूल्स जिसका आप यूज़ कर सकते हो कॉम्पिटिटर एनालिसिस के लिए, और इससे आपको काफ़ी सारा हेल्प मिल जाएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऐड कॉपीज़ एंड क्रिएटिव्स। सो देखो आपका जो कॉपी होना चाहिए, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी ब्रॉड टॉपिक कॉपी राइटिंग एंड क्रिएटिव्स, बट यहाँ पर मैं आपको एक सिंपल सा एक बेसिक आइडिया देना चाहता हूँ कि देखो आपका जो कॉपी होना चाहिए, जो आपकी क्रिएटिव होनी चाहिए, वो अटेंशन ग्रैबिंग होनी चाहिए। बिकॉज क्या है ना कि फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे लोगों को 2 सेकेंड भी नहीं लगता है, वो विद इन अ फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड दे आर गोइंग टू स्क्रॉल डाउन और स्क्रॉल अप। तो आपके पास विद इन 3 to 5 सेकेंड है कि आप उसका अटेंशन कैप्चर कर सको। तो 3 से 5 सेकंड के अंदर उसका अटेंशन कैप्चर करना है। उसके लिए कहीं ना कहीं आपके पास अटेंशन ग्रैबिंग हेडलाइन होना चाहिए। तो जो बेस्ट एग्जांपल है, आप देख सकते हो किसी न्यूज़ पे आप जाओ और वहाँ पे देखोगे, जो यूट्यूब पे आप जाओगे या फिर कोई भी सोशल मीडिया चैनल्स पे जाओगे न्यूज़ वालों के, तो वहाँ पे उनका जो थंबनेल्स होते हैं आपको उससे काफ़ी आइडिया मिल जाएगा। या फिर जो न्यूज़पेपर्स में होते हैं हेडलाइंस, उससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि इस तरीके का हेडलाइन वो लोग यूज़ कर रहे हैं। या फिर कुछ जो टॉप मैगजीन्स है, आप उसकी मैगजीन्स का जो स्टोरीज होता है उसका हेडलाइन आप देखोगे, तो वहाँ से आपको काफ़ी आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके का हेडलाइन आपको यूज करना है। तो जैसा कि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है कि आप लाइक जस्ट अ मिनट, यस। तो जैसे आप यहाँ पे अपने ऑडियंस का पेन और डिजायर को एड्रेस करते हो, तो यू कैन ऑल्सो यूज दैट लाइन इन योर हेडलाइन। ओके, नाउ स्टोरी टेलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सपोज आप कोई भी ऐड रन कर रहे हो, जैसा कि मैंने एग्जांपल दिया वेट लॉस का, तो अगर आप कोई स्टोरी इनकॉर्पोरेट कर रहे हो अपने ऐड में, तो दैट इज़ गोइंग टू कनेक्ट टू द रियल पीपल। क्योंकि अगर किसी की ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी है, किसी की सक्सेस स्टोरी है, और आप उसको इनकॉर्पोरेट कर रहे हो अपने एड्स में, लोग जब उनकी सक्सेस स्टोरीज को देखेंगे तो कहीं ना कहीं वो रिलेट कर पाएंगे, राइट। कि चलो किसी बंदे के पास सेम पेन था, सेम डिज़ायर था और उसने उस चीज़ को अचीव कर लिया, राइट। तो दिस इज़ द सॉल्यूशन जो कि मुझे भी हेल्प कर सकता है, ठीक है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है स्टोरी टेलिंग, जो कि आपके ऐड को काफ़ी ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट करता है लोगों को, ठीक है। नाउ ऑफर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज लोगों को आपके प्रोडक्ट, आपकी सर्विस से ज़्यादा ऑफर में इंटरेस्ट होता है कि आखिर ऑफर क्या है, राइट। बिकॉज देयर आर मिलियंस ऑफ पीपल जो कि सेम सर्विस और सेम प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं जो आप कर रहे हो, तो आखिर आपका वो क्यों चूज करेंगे ओवर अदर्स। तो आपके पास एक सही ऑफर का होना बहुत ही ज़रूरी है। मैं ऑफर के ऊपर एक सेपरेट वीडियोस बनाऊंगा जहाँ पे मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑफर्स की बात करूँगा। अगर आप जानना चाहते हो ऑफर क्रिएशन के बारे में, तो आप प्लीज़ कमेंट में मुझे बताओ, मैं उस वीडियो को जल्दी शेयर करूँगा आपके साथ, ठीक है। तो ऑफर क्रिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ हाउ टू एनालाइज कि आपका जो कैंपेन है वो सही परफॉर्म कर रहा है, वो कैंपेन आपको सही रिजल्ट दे रहा है। तो यहाँ पे आपको जो राइट KPIs है उसको ट्रैक करना है। लाइक आपका क्लिक्स क्या है, कॉस्ट पर क्लिक्स क्या है, CTR क्या है, कॉस्ट पर मिलियन क्या रिजल्ट आ रहा है, आपका रिटर्न ऑन एड स्पेंड्स क्या आ रहा है, ठीक है, आपका जो CTR है वो क्या आ रहा है। तो जो भी की मेट्रिक्स है, की KPIs है, वो आपको ट्रैक करना है। चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप रन कर रहे हो एड्स, फेसबुक पे या गूगल पे, वो की मेट्रिक्स को आपको ट्रैक करना है। दैट विल इंडिकेट यू कि आपका ऐड कैसा परफॉर्म कर रहा है और किस तरीके से आपको ऐड को ऑप्टिमाइज करना है। तो ऐड ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे मैं प्रॉपर फेसबुक पे और गूगल पे किस तरीके से अपने एड्स को ऑप्टिमाइज करना है, सो दैट कि आप मैक्सिमम रिटर्न्स जनरेट कर सको। मैं कुछ केस स्टडीज़ भी शेयर करूंगा हमारे कैंपेन का। मैं लाइव आपको सारा सेटअप दिखाऊंगा किस तरीके से हमने 20x रिटर्न्स जनरेट करे गूगल एड्स के थ्रू। वो सारा केस स्टडी भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा आने वाले वीडियोज़ में। एंड आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तब तक के लिए आप एंजॉय कीजिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।